रूस में कभी भूकंप, कभी सुनामी तो कभी ज्वालामुखी के फटने से लोग डर के साए में हैं। पूरी दुनिया इससे डरी हुई है। अब खबर है कि रूस में लगातार दूसरे दिन भी भूकंप आया है। रूस के पूर्वी इलाके में आए भूकंप की तीव्रता 6.5 बताई जा रही है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक ये भूकंप भारत के समय के मुताबिक सुबह 10:57 पर दर्ज हुई। इसकी गहराई महज 10 किलोमीटर थी। इससे पहले बुधवार को ही कुरिल द्वीपों के पास समुद्र में 8.8 तीव्रता का भीषण भूकंप आया था, जो अब तक दर्ज किए गए सबसे शक्तिशाली भूकंपों में 6ठे नंबर पर है। इसके बाद रूस में 2 ज्वालामुखी फट गए हैं, जिसमें से एक 600 साल पुराना है और वो सुषुप्त ज्वालामुखी था, जो अब एक्टिव हो गया है। सबसे पहले 8.8 तीव्रता के भूकंप की बात करें तो राहत की बात ये रही कि इसमें कोई भी हताहत नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद रूस, जापान, चीन और अमेरिका तक सुनामी की लहरें पहुंची थीं। रूस में ये लहरें 4 मीटर ऊंची, जबकि अमेरिका में 1 मीटर तक ऊंची थी। कुरिल में लगातार भूकंप के झटके आ रहे हैं। यहाँ 6.3 तीव्रता का भूकंप भी आया था। इसके अलावा कैमचटका में भूकंप के बाद ज्वालामुखी भी फटा। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक 8.8 तीव्रता वाले मुख्य भूकंप के बाद बीते 16 घंटे में रूस के आसपास 125 से ज्यादा आफ्टर शॉक्स आए हैं, जिनकी तीव्रता 4.4 या उससे ज्यादा बताई जा रही है। इनमें से 3 झटके 6 से ज्यादा तीव्रता के रहे, जिसमें सबसे ज्यादा जोरदार झटका 6.9 तीव्रता का था। ये मुख्य भूकंप के करीब 45 मिनट बाद ही महसूस हुआ था। बुधवार को ही सुबह 11 बजे मुख्य भूकंप के केंद्र से 200 मील दक्षिण पश्चिम में 6.4 तीव्रता का एक और आफ्टर शॉक आया। कैमचटका में भूकंप के बाद ज्वालामुखी भी फट गया। बुधवार को कैमचटका में जब 8.8 तीव्रता का भूकंप आया तो उसके बाद ही कैमचटका के प्रायद्वीप पर कुछ ही घंटों बाद क्लूचेवस्काया सोप्का नाम का ज्वालामुखी फटा। पिछले कुछ दिनों से इस ज्वालामुखी में हलचल बढ़ रही थी। रात में इसके क्रेटर से रोशनी निकल रही थी और दिन में ये राख उगल रहा था। बुधवार को इसने करीब 3 किलोमीटर ऊंचाई तक राख का गुबार छोड़ा। 19 जुलाई को रूसी विज्ञान अकादमी वोकेनोलॉजी संस्थान ने इस ज्वालामुखी की एक तस्वीर जारी की थी, जिसमें क्रेटर के ऊपर एक बादल नजर आया, जो नीचे से निकल रही लावा की रोशनी से चमक रहा था। वहीं रूस में 600 साल पुराना सुषुप्त ज्वालामुखी भी कल फट गया। अब सवाल ये है कि क्या ये भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी प्रलय का कारण बन जाएंगे? रूस के आपातकालीन प्राधिकरण के मुताबिक इस क्षेत्र में आए अब तक के सबसे शक्तिशाली भूकंपों में से एक के बाद पूर्वी कैमचटका क्षेत्र में ज्वालामुखी फटा है। ये ज्वालामुखी 600 साल पुराना है और लगभग 450 सालों के बाद पहली बार ये फटा है। स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन के वैश्विक ज्वालामुखी कार्यक्रम ने कहा कि 1550 में अपने अंतिम विस्फोट के बाद से ये निष्क्रिय है। क्रशेनिकोव ज्वालामुखी से अब राख का विशाल गुबार निकल रहा है। रूसी सरकारी मीडिया ने इसकी तस्वीरें साझा की। कैमचटका के आपातकालीन स्थिति मंत्रालय ने टेलीग्राम पर बताया कि राख का गुबार लगभग 6000 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया। मंत्रालय ने कहा कि ये गुबार ज्वालामुखी के पूर्व की ओर प्रशांत महासागर की ओर फैल रहा है। इसके रास्ते में कोई आबादी वाला इलाका नहीं है और आबादी वाले इलाकों में राख गिरने की कोई सूचना नहीं मिली है। वैज्ञानिकों का मानना है कि रूस के सुदूर पूर्व में आए बड़े भूकंप के आने से ये खतरे की घंटी है। जानकार मान रहे हैं कि क्रशिनिनोव ज्वालामुखी से लगभग 1463 के बाद से लावा नहीं निकला। वहीं ये ज्वालामुखी फटेंगे इसका अंदाजा पहले ही लगाया गया था, क्योंकि ये पूरा इलाका रिंग ऑफ फायर में आता है। रिंग ऑफ फायर में बसे प्रशांत क्षेत्र के कई इलाके हैं। प्रशांत महासागर के चारों ओर एक विस्तृत ज्वालामुखीय और भूकंपीय श्रृंखला है। इसी कारण इसे रिंग ऑफ फायर नाम दिया गया है। ये अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट्स किनारों के सहारे फैली हुई श्रृंखला है और ये दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी सिरे से लेकर न्यूजीलैंड तक 4000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। लगभग 90% भूकंप इसी क्षेत्र में आते हैं और पृथ्वी पर मौजूद सभी सक्रिय ज्वालामुखियों में से 75% इसी क्षेत्र में मौजूद हैं, यानी कि 492 सक्रिय ज्वालामुखी हैं।
अब इस इलाके में कौन कौन से देश आते हैं आपको इसके बारे में भी बता देते हैं। रिंग ऑफ फायर में बोलीविया, चिली, एक्वाडोर, पेरू, कोस्टा रिका, ग्वाटेमाला, मेक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, रूस, जापान, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, पैपुआ न्यू गिनी, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड और अंटार्कटिका जैसे देश बसे हुए हैं। रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर में स्थित ऐसा क्षेत्र है जो बड़ी सक्रिय ज्वालामुखियों से भरा हुआ है, इसीलिए अक्सर यहाँ भूकंप आते रहते हैं और ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। रिंग ऑफ फायर पृथ्वी के लिथोस्फेटिक प्लेट्स की हलचल और टकराव का ही नतीजा है। लेकिन ये भूकंप दुनिया को क्यों प्रलय के डर से सहमा रहे हैं? अब 8 से ज्यादा तीव्रता वाले भूकंप के बाद 6 से ऊपर की तीव्रता वाला भूकंप लगातार आ रहा है। अगर रोजाना इस तरह झटके लगते रहे तो बड़े नुकसान की आशंका है। आपको बता दें कि अमूमन हर दिन ही भूकंप आते हैं और दुनिया भर के किसी न किसी इलाके में रोजाना झटके लगते रहते हैं। दुनिया भर में एक दिन में अमूमन 55 झटके लगते हैं। रूस से पूर्वी तट पर आया भूकंप दुनिया का अब सबसे छठा भीषणतम भूकंप बन गया है और आने वाले दिनों में अगर यूं ही ज्वालामुखी सक्रिय रहते हैं और भूकंप के आने का सिलसिला जारी रहता है तो ये मानव जाति के लिए एक खतरे की घंटी है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।